जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये वाला सॉन्ग क्यों आज चूज़ किया है। कुछ सबक मिला है फिर से, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उत्कर्ष का मैं वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर शुरू करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने चैनल में। दोस्तों, मैंने शुरुआत तो बहुत अजीब सी की है। आप लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो रीज़न ये है कि भाई सडनली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, इतना अच्छा वातावरण होता है, इतना अच्छा माहौल होता है, लेकिन अगर आपकी अचानक से तबीयत डाउन हो जाए तो फिर आपको कैसा लगता है। बस ऐसे ही कुछ मैंने फील किया। बीते 2 दिन पहले सडनली ना मेरी तबीयत शाम 4 बजे अचानक से बहुत घबराई। मुझे अजीब से चक्कर आने शुरू हो गए सडनली। मैं अच्छा भला अपना सारा काम करके इत्मीनान से चेयर पे बैठी हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया है और इंस्टाग्राम पे मैं मैसेजेस पढ़ रही थी। कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, तो उनको होता है ना, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अच्छा आप ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। बस मैंने वो मैसेजेस पढ़े, पता नहीं क्या मुझे फील हुआ अंदर से, और उसके बाद मुझे लगातार इतने चक्कर आए कि मेरी कंट्रोल से मैं खुद बाहर हो गई। मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी दोस्तों। और फिर मैंने उत्कर्ष को बोला कि पता नहीं बेटा, मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं, पापा को बुलाओ, कुछ करें। और उस टाइम में इसके पापा बहुत बिजी थे, वो आने की स्थिति में नहीं थे ऊपर मेरे पास। तो इसे जो मालूम था वो तो इसने किया, लेकिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरा ये इससे भी एक्यूप्रेशर से भी मेरा काम नहीं बन रहा था। फिर मेरा बीपी लिया तो बीपी लो निकला। फिर मुझे इलेक्ट्रॉल, नमक चीनी पानी का घोल उत्कर्ष ने पिलाया। जितना ये जानता है ये फटाफट तुरंत कर देता है मेरा। दौड़ के इसने जो है एक गिलास में नमक चीनी पानी का घोल बनाया। हालांकि ये रेशियो भूल गया था लास्ट टाइम जब मैंने इसको रेशियो बताया था, तो इसने उल्टा रेशियो कर दिया, चीनी कम और नमक ज़्यादा। अब इसने मुझे वो पानी पिलाया। खैर, तब भी मुझे ना बहुत जल्दी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी संभल रही है तबीयत। मेरी बोलने की भी इच्छा ख़त्म हो रही थी, मुझे अंदर से इतना डाउन फील हो रहा था। फिर इसने अपने चाचा को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी मम्मी की तबीयत हो रही है। तो उन्होंने कहा आप शुगर चेक करवाओ बेटा, पापा से बोलो मम्मी की शुगर चेक कर दें। वो भी डाउन थी। तो समहाउ ना, जाने क्या हुआ था मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बट एट अ टाइम आप नहीं समझ पाते हो कि हमें क्या करना है। वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। नमक चीनी पानी ले लिया, चॉकलेट खा ली, फिर भी मेरी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे बहुत तेज़ तेज़ चक्कर आ रहे थे। तो फिर पता चला कि भाई बीपी भी लो हुआ है, शुगर भी लो हुई है, तो बॉडी तो जवाब देगी ही। फिर जितना जो हुआ, थोड़ा आधा पौन घंटे बाद थोड़ा सा मुझे अंतर लगा कि मैं उठ के बैठी। और फिर इसके चाचू ने बोला कि आप मुझे सच में बताओ कि आप उस टाइम में क्या सोच रही थी, क्योंकि जो ये शुगर और बीपी ये हमारे माइंड से भी रिलेटेड होता है। और आप ज़रूर कुछ आपने ऐसा सोचा है, ज़रूर आपने कुछ फील किया है जिसकी वजह से सडनली आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया है। और मैं जानती थी कि मैं क्या सोच रही थी, तो मैंने उनसे कहा नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं तो सब काम करके आई थी, आराम से बैठी थी, रिलैक्स कर रही थी, मैंने बस मोबाइल उठाया है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता है, आपने ज़रूर कुछ सोचा होगा। जितना मेरी नॉलेज में है, आप खाना पीना कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी कहीं कुछ तो आपसे गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से अचानक से ये सारा सब कुछ हुआ है। तो मैं जानती थी, मगर मुझे लगा ना कि मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने किसी को सच सच नहीं बताया कि मैं क्या सोच रही थी, क्या मैंने मैसेजेस पढ़े जिसकी वजह से मेरी बॉडी, मेरे मन ने रिएक्ट किया। डांट के डर से
मैंने जो है किसी को नहीं बताया कि वाकई में मैं वो मैसेजेस पढ़ के थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। सडनली एक शॉक लगता है ना, वैसा मुझे फील हो जाता है कभी कभी, और मैं अपने ऊपर वो सारी चीज़ें फीलिंग करती हूँ तो मुझे ये चक्कर वक्कर आने की प्रॉब्लम बहुत पहले से हो जाती है, मैं डाउन हो जाती हूँ एकदम सडनली। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं इधर बीच अपने खान पान में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ, अति की लापरवाही कर रही हूँ। मेरा नाश्ता मैं 9 o'clock कर लेती थी, इधर बीच उसको नाश्ते को मैं 11 बजे किया नहीं किया तो मैं भूल भी जाती हूँ। फिर लगता है कि यार अब जाने दो, अब तो खाने का टाइम हो ही रहा है, 1 घंटे में सीधे खाना ही खा लेंगे। और फिर वो खाना खाते खाते मान लो कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया, किसी बाबूजी से मिलने आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो वो मेरा फिर खिंचते खिंचते 2 बज जा रहा है। मतलब मैं सुबह से नाश्ते को स्किप करके, खाने को स्किप करके 2-2:30 बजा रही हूँ, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी। पहले मुझे मेडिसिन खानी होती थी तो मैं जिम्मेदारी से पूरा अपना नाश्ता वगैरह करके दवाइयाँ खाती थी, अब दवाइयाँ सब बंद है तो मैं लापरवाही पे लापरवाही कर रही थी। तो इतनी बुरी तरह मेरी बॉडी जो है पजल्ड हुई, और कम से कम मैंने सोचा कि कितने दिनों से ये लापरवाही हो रही, मेरी कम से कम 1 हफ्ते से ये लापरवाही चल रही थी। रात के खाने के टाइम में भी मेरे साथ यही हो रहा था कि उत्कर्ष जल्दी सोने लग जाते हैं तो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, या बाबूजी डायलिसिस के लिए गए हैं तो उनका वेट करना, और फिर वो 10:30 बजे तक लौट रहे हैं। तो समहाउ मेरे खान पान में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, जबकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, एक ये फॉलो करना चाहिए, एक वो फॉलो करना चाहिए, और खुद उसे नहीं करके मैंने जो है जो भोग दंड भोगा है, भगवान जी ने जो दंड दिया है, प्रकृति ने जो मुझे दंड दिया है ना, मैं दोबारा तो कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और आज मॉर्निंग से ही मैंने एकदम रूटीन फॉलो किया है, और देखिए मैं भली चंगी हूँ। वही काम मेरे अभी भी हैं, वही सारी चीज़ें मेरी अभी भी हो रही हैं। बहुत तरह तरह के मैसेजेस सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप अंदर से कमज़ोर होते हैं ना, जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जल्दी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक मिला, और समहाउ उस टाइम में कुछ चीज़ें मुझे और रियलाइज़ हुई कि मैं ना हमेशा से चाहती थी कि मुझे भगवान जी एक बिटिया रानी दें, क्योंकि मैं यहाँ घर में अकेली थी, कोई बात करने वाला नहीं होता था, और मुझे जैसे खुद सजने संवरने का बहुत शौक होता है, तो मैं चाहती थी मेरी बेटी हो तो मैं उसे खूब सजाऊंगी, तरह तरह के प्यारे प्यारे कपड़े पहनाऊंगी, ऐसे रखूंगी वैसे रखूंगी। लेकिन जब उत्कर्ष हुए थे ना तो मेरा मोरल डाउन हो गया था कि उत्कर्ष बेटा हुआ है, लो हमारे घर में तो इतने सारे पुरुष हैं, बेटा भी आ गया, ऐसा वैसा। मतलब समहाउ ये उत्कर्ष जानता है, मैंने इसे बताया है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। लेकिन जिस तरह से ये मेरी केयर करता है, जिस तरह से ये मेरी हर एक चीज़, मेरा बहुत ख्याल रखता है ना, तब लगता है कि पता नहीं बेटी होती तो वो करती कि नहीं करती। ये करता है, मेरा बहुत ज़्यादा केयर करता है। कभी कभी ना मुझे ये महसूस होता है कि मैं गलत थी, मेरी गलत सोच थी, और ये भी फीलिंग आती है अंदर से, ये भी प्राउड होता है कि जितना अच्छा ये उत्कर्ष मुझे समझने लगा है, मेरी चीज़ों को फील करने लगा है, समझने लगा है, मेरी हेल्प करता है, उतना तो घर में कोई भी नहीं करता है। मतलब मुझे कब क्या हो रहा है, क्या मेरा रूटीन है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, ये मेरा फेस देख के समझ जाता है। तो भगवान जी का तो मैं हमेशा ही थैंक यू करती हूँ। और हमेशा मुझे समहाउ उस दिन भी जब मेरी तबीयत संभली ना, तो मैंने रात में जब ये सो रहा था तो इसकी तरफ देख के मैं यही सोच रही थी कि ये तो भगवान जी का आशीर्वाद है जो ये मेरे पास है, क्योंकि एट अ टाइम आपके पास कोई नहीं है, लेकिन आपकी केयर करने के लिए आपका बच्चा है, जितनी भी इसकी नॉलेज है उस हिसाब से ये आपकी केयर कर रहा है, और इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। ज़िंदगी से जुड़ा हुआ यही लेसन है भाई, कि जो भी आपको मिला है, जो भी आपको किस्मत ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसकी कद्र करना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए कि ये फलानी चीज़ मुझे नहीं मिली, ये होता तो और ऐसा होता। मैं हमेशा अपने सब लोगों से शिकायत करती हूँ कि नहीं यार, मैं अकेली महिला हूँ घर में, मुझे अजीब लगता है, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, कोई मेरे साथ बात करने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला नहीं है। लेकिन जब कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं मेरे साथ लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि उत्कर्ष है ना, हर तरह के गेम्स खेलता है। इवन आप लोगों ने हमारा मेकअप वीडियो भी देखा था जिसमें उत्कर्ष ने मेरा मेकअप किया था। तो जब मैं जो कहती हूँ बच्चा वो चीज़ करता है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अभी तक तो मेरे हिसाब से ही चल रहा है, आगे का मैं नहीं कह सकती, बट इसी पल को मुझे जी लेना है। जितनी ज़्यादा यादें मैं अपने पास समेट सकती हूँ मुझे समेट लेना है। बस यही सारी फीलिंग्स मुझे 2 दिन से हो रही थी, और मैं
कोशिश कर रही थी कि जल्दी से मैं व्लॉग बनाऊं, तो आप लोगों तक ये चीज़ें शेयर करूं, अपनी ये बातें शेयर करूं। और आप लोग तो वैसे ही बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं, तो शायद उसी की वजह से जो है ना, मैं जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती हूँ। अगर घर में कुछ भी होता है ना हमारे, बहुत जल्दी चीज़ें संभल जाती हैं। तो समहाउ आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों का प्यार है, और इसे बस बनाए रखिएगा। और व्लॉग को मैं एंड कर ले रही हूँ। आपको कुछ कहना है क्या? हाँ, बोलो। मम्मी मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। मम्मी मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, बस बस। नहीं, और वो मेरे लिए सब कुछ कर देती है। पिट्टू कभी नहीं लगाती है ना? मम्मी कभी पिट्टू नहीं लगाती ना? नहीं लगाती। लगाती है। कब मम्मी ने कब तुमको पिट्टू लगाई, बताओ तो जरा। करीबन आपने, जब मैं पूरे तक लगा के बोल रहा हूँ, 1 करोड़ पिटाई लगा दी। 1 करोड़ पिटाई? बताऊं मैं तेरे को 1 करोड़ पिटाई? तो भाई उत्कर्ष की मैथ्स तो बड़ी अच्छी है। 1 करोड़ पिटाई ये खा चुके हैं, तब इनका ये हाल है। तो मैं सोच रही हूँ अपना ब्लॉग एंड कर लूँ, नहीं तो ये ज्यादा पोल खोल डालेगा मेरी। और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।